हर जगह कोई न कोई अंधविश्वास जरूर होता है, पर दुर्भाग्य से इसके पीछे का सही कारण या यूं कहें वास्तविक अर्थ खो गया है। लेकिन फिर भी इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो अप्रोक्सीमेटली 95% तक सही माना जाता है। तो इस वीडियो में आप प्राचीन अवधारणाओं के साथ साथ साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसके पीछे ये भी जानेंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा यमराज का घर होता है और वो हमें कष्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यह है कि हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि जब भी हम एक मैग्नेट को थ्रेड के सहारे उसे लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। और अर्थ की तरह ही ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से डॉक्टर हमारी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। तो जब भी हम दक्षिण पैर करके सोते हैं तो हमारा शरीर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट वर्क करने लगता है। पर ह्यूमन बॉडी का वेट ज़्यादा होने से ये अपने आप नहीं घूम पाती, लेकिन जो ब्लड होते हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। इससे ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और जिससे कि हार्ट को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और जो ज़्यादा एज के होते हैं उनके नस कमज़ोर होते हैं, और इसी कारण से उनमें पैरालाइज का खतरा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि आप थोड़ा सा पहले से चिड़चिड़ा फील करते हैं। हमें कभी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। भारत में लोगों की मिथ है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि रात को पीपल के पेड़ पर भूत आते हैं, और यह विश्वास अभी तक जारी है। लेकिन साइंटिफिक लॉजिक यह है कि दिन में सभी पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, पर रात को इसका उल्टा करते हैं, जिससे रात को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और यदि कोई पेड़ों के नीचे सोता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से सांस लेने में तकलीफ होता है और घुटन सा महसूस होता है। इस कारण से हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे सोते हैं तो भूत आकर उनकी छाती पर बैठेगा और सांस रोकेगा। हम जब भी बाल कटाने जाते हैं तो हम भले ही ना, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस बात पे ध्यान जरूर देते हैं कि दिन कौन सा है। अगर ट्यूसडे होता है तो हमें एक बार जरूर टोकते हैं कि आज नहीं, तुम किसी और दिन चले जाना। तो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? आखिर क्यों ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाना चाहिए? इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं, लेकिन एक रिसर्च से पता चलता है कि पहले इंडिया पूरा फार्मिंग पर ही डिपेंड था, और फार्मर एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को रेस्ट करते और ट्यूसडे को अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, जिसमें नाई भी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन आज के दिन में सब बदला हुआ है, लेकिन वही मिथ अभी भी जारी है। इसलिए लोग ट्यूसडे को बाल कटाने से मना करते हैं, पर इसके पीछे मेन रीज़न क्या है ये भुला दिया गया है, और गलत फहमियाँ अभी भी जारी हैं। कहा जाता है कि कौवा हमारे पूर्वज के प्रतीक होते हैं, और हम उनके आभारी हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। इसलिए कौवों को भोजन देना पूर्वजों की भूख को शांत करने के रूप से संबंध है। इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं, लेकिन एक स्टोरी है। इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में सीता माता को चोट पहुंचाई थी, तो राम जी ने उनका आँख फोड़ दिया था। उसके बाद जयंत ने माफ़ी मांगी, तब राम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि जब भी कौवे को भोजन दिया जाएगा तो वो पितरों यानी कि पूर्वजों तक पहुंच जाएगा। हम जब भी कहीं जा रहे होते हैं और अगर रास्ते में बिल्ली आ जाती है तो हम या तो घर लौट जाते हैं, या जिस काम में जाते हैं वो काम शायद ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए बिल्ली का रोड क्रॉस करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट कुछ और ही है। प्राचीन समय में रात के दौरान जब लोग बैलगाड़ी से जंगल को पार कर रहे होते हैं तो गाड़ी के जानवर बड़ी बड़ी बिल्लियों की आंखें चमकती नजर आती, जिससे वो डर जाते और उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता, और इसलिए वो लोग रात को यात्रा नहीं करते। लेकिन अब जंगल रहे नहीं, लेकिन ये विश्वास, ये मिथ जंगल से घर तक आ गई हैं, और जंगली बिल्लियों की जगह घर की बिल्लियों को समझ बैठते हैं। अगर हम भारत और नेपाल में देखें तो हम पाएंगे कि नींबू मिर्ची के टुटके लगभग हर घर में लटके रहते हैं, और यह एक प्रकार का टुटका माना जाता है जो बुराइयों को दूर करता है।
यह एक प्राचीन प्रथा है जो आज भी उतनी तेज चल रही है। ऐसा लोग मानते हैं कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो कि गरीबी, कलह, दुर्भाग्य, बर्बादी की साइन है, वो जहाँ जाती है वहाँ ले आती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें तीखी और खट्टी चीज़ें पसंद है और जब भी वो आएंगी इनको खाकर वो चली जाएंगी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यह है कि मिर्च में औषधि शक्ति होती है और यह कीटाणुओं को मारती है और कीड़ों को दूर रखती है। और जब भी यह बाहर लटका दिया जाता है तो मिर्च वातावरण को रोगाणु मुक्त कर देती है और जब इसे कूड़े में भी फेंक दिया जाता है तो वहाँ भी ये रोगाणु को बढ़ने नहीं देती, इसलिए इसे हम द्वार पर लटकाते हैं।